चर्चा में आज उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले श्रावस्ती में 11वीं शताब्दी में राज करने वाले महान राजा सुहेलदेव की कहानी। महाराज सुहेलदेव का इतिहास मुख्यतः 17वीं शताब्दी के फारसी ग्रंथ मिरात-ए-मसूदी में दर्ज है। ये पुस्तक मुगल शहंशाह जहांगीर के शासनकाल में अब्दुर्रहमान चिश्ती ने एक गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी की प्रशंसा में लिखी थी। इसी पुस्तक में हमें राजा सुहेलदेव का इतिहास भी मिलता है। 11वीं शताब्दी में भारत में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण हो रहे थे। उसकी विशालकाय और निर्दयी सेना भारत को लूट रही थी। सैयद सालार मसूद गाजी मोहम्मद गजनवी का एक सेनापति और उसका भांजा था। इसका उद्देश्य गजनवी सल्तनत का विस्तार करना और भारत में इस्लाम धर्म को फैलाना था। सैयद सालार मसूद गाजी को गाजी मियां के नाम से भी जानते हैं। गाजी मियां ने अपने शुरुआती आक्रमणों के बाद सतरिक में अपनी राजधानी स्थापित की और फिर स्थानीय राजा को हराने के लिए एक सेना भेजी। सैयद सालार मसूद के नेतृत्व में तुर्की सेना ने बहराइच के स्थानीय राजा को हराया, पर उसके शासन को स्थानीय हिंदू राजाओं तथा हिंदू राजाओं के संग से लगातार खतरा बना रहा। इसलिए 1033 ईस्वी में गाजी मियां स्वयं बहराइच पहुंचा ताकि हिंदू राजाओं की प्रगति को रोका जा सके और महाराज सुहेलदेव के आगमन तक अपने शत्रुओं को फिर से परास्त किया जा सके। महाराज सुहेलदेव की सेना और सैयद सालार मसूद गाजी की सेनाओं का सामना बहराइच में चित्तौरा झील के पास 1034 ईस्वी में हुआ। महाराज सुहेलदेव की सेना ने दुश्मन की सेना के परखच्चे उड़ा दिए। तुर्की सेना भागने लगी और 19 वर्षीय सैयद सालार मसूद गाजी को महाराज सुहेलदेव ने 15 जून 1034 को युद्ध में मारा गिराया। सैयद सालार मसूद गाजी की मृत्यु के बाद उसके शरीर को बहराइच में दफनाया गया, जहां बाद में गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह स्थापित की गई। समय के साथ ये स्थल एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया, जहां मुस्लिम और हिंदू दोनों ही श्रद्धालु आते हैं। उनका वार्षिक उर्स आज भी मनाया जाता है, जिसमें हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। दूसरी तरफ एक विदेशी आक्रांता को मारने वाले महाराजा सुहेलदेव के बारे में लोग कम ही जानते हैं। महाराजा सुहेलदेव उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के 11वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध राजा थे, जिन्हें 1034 ईस्वी में बहराइच के युद्ध में गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद को हराने के लिए जाना जाता है। सुहेलदेव की विजय को कुछ इतिहासकारों द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी कारण महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बीच 150 वर्ष का अंतराल पैदा हो गया। महाराजा सुहेलदेव की विजय के कारण विदेशी आक्रांता इतने भयभीत हो गए कि अगले 150 वर्षों तक उनकी भारत पे हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। हाल के वर्षों में सुहेलदेव को तेजी से मान्यता मिली है। उनके सम्मान में स्मारक बनाए जा रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक स्मारक, जिसकी आधारशिला 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। महाराजा सुहेलदेव को उचित मान्यता न मिलने के कारण हिंदुओं का एक वर्ग रुष्ट था। 1950 में आर्य समाज, राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा संगठन, जो लंबे समय से सुहेलदेव के लिए एक स्मारक की मांग कर रहे थे, ने उनकी स्मृति में चित्तौरा में एक मेले की योजना बनाई। तत्कालीन दरगाह समिति ने दंगे हो जाने के डर से इस मेले का विरोध किया। विरोध के बावजूद स्थानीय लोगों ने मेले का भव्य आयोजन किया। महाराजा सुहेलदेव सेवा समिति की स्थापना 2001 में हुई तथा इस समिति ने सुहेलदेव को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित करने में सबसे अधिक योगदान किया। महाराजा सुहेलदेव को गायों के रक्षक, संतों के संरक्षक और मुस्लिम आक्रमणों से हिंदुओं के रक्षक के रूप में चित्रित किया गया। 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी गई। इस परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब आज के समय में हमारे लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपने देश के उन वीर योद्धाओं के बारे में जानें, जिनके बारे में अधिकतर इतिहास मौन रहता है। धन्यवाद।